हेलो दोस्तों, पीएचडी का एक नया नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया है जो कि राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी अमेठी से है। दोस्तों ये सेंटर इंस्टीट्यूट होता है नेशनल इंपॉर्टेंस। तो इन्होंने पीएचडी के लिए आवेदन मांगे हैं। सबसे पहले इन्होंने ये बताया कि एमटेक और पीएचडी दोनों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। हम सिर्फ पीएचडी के लिए देखेंगे। और यहाँ पर इन्होंने प्रोग्राम की हाइलाइट्स बताए हैं कि कौन कौन सी फेलोशिप ऑफर की जाती है और क्या यहाँ पर रहेगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो यहाँ पर इन्होंने ओपनिंग डेट बताई है 27 मई से फॉर्म चल रहा था। हमें इसके बारे में जानकारी नहीं थी, बट एक सब्सक्राइबर ने हमें इसकी इन्फॉर्मेशन दी है। तो दोस्तों लास्ट डेट की बात करें तो 7 जुलाई इसकी लास्ट डेट रहेगी। जो कंटेंट शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे उनकी लिस्ट 9 जुलाई को आ जाएगी और रिटन टेस्ट और इंटरव्यू आपका 11 से 12 जुलाई के बीच में रहेगा। और लिस्ट जो होगी ऑफर जाएंगे एडमिशन उनको 16 जुलाई की उनकी लिस्ट आ जाएगी। फिर रजिस्ट्रेशन उनका फर्स्ट राउंड का 21 जुलाई को रहेगा। वेटिंग लिस्ट वालों की लिस्ट 22 जुलाई को आ जाएगी और सेकेंड राउंड आपका 25 जुलाई को रहेगा। दोस्तों इसके अंदर नॉर्मली एडमिशन हो जाते हैं क्योंकि इसके अंदर इंटरव्यू आपका हाइब्रिड मोड पर भी होता है, ऑनलाइन मोड में हो जाता है। तो हमने पहले भी इसके बारे में देखा है पिछले साल कि इसमें सीटें काफ़ी खाली रह गई थी। तो यदि आप इससे रिलेटेड है तो आप इसके अंदर फिलअप कर सकते हैं। इसके अंदर फेलोशिप काफ़ी टाइप से मिलती है, इंस्टीट्यूट फेलोशिप भी मिलती है इसके अंदर। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कर लीजिएगा इसको। दोस्तों एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जनरल ओबीसी के लिए 500 रुपये फ़ीस रहेगी, SC ST PWD के लिए 250 रुपये फ़ीस रहेगी। और ये फॉर्म आप यहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। वैसे डायरेक्ट लिंक आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा, अप्लाई करने का लिंक भी और इस नोटिफिकेशन का लिंक भी, तो जहाँ से आप ये देख पाएंगे। आगे दोस्तों इन्होंने राजीव गांधी इंस्टीट्यूट के बारे में बताया है। ये 2007 को इस्टेब्लिश हुआ था और आगे इन्होंने पूरी इन्फॉर्मेशन दी है। यहाँ पर इन्होंने सबसे पहले एमटेक के बारे में बताया है। तो हम पीएचडी के लिए देख लेते हैं आगे जाके। ये देखिए दोस्तों, ये पीएचडी के बारे में यहाँ पर इन्होंने बताया है। तो इन्होंने बताया कि फुल टाइम रेगुलर रजिस्ट्रेशन कैटेगरी है एक, और फुल टाइम एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन कैटेगरी, फुल टाइम स्पॉन्सर्ड रजिस्ट्रेशन टेक कैटेगरी, पार्ट टाइम। पूरी इन्फॉर्मेशन इन्होंने यहाँ पर दी हुई है, तो हम आपको दिखा देते हैं। ये फुल टाइम रजिस्ट्रेशन कैटेगरी के बारे में इन्होंने बताया है। यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की है कि आपके पास में मास्टर डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग डिसिप्लिन के अंदर या इसके अलाइड डिसिप्लिन के अंदर मिनिमम 60% मार्क्स के साथ में 10 पॉइंट स्केल्स के हिसाब से मास्टर डिग्री के अंदर, या आपके पास में बैचलर डिग्री हो 75% के साथ में 7.5 CPA यही के हिसाब से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या आपके पास में मास्टर डिग्री हो साइंस के अंदर या लाइट के अंदर मिनिमम 65% मार्क्स के साथ में, तब भी आप आवेदन कर सकते हैं। ऐसे इन्होंने PhD इन साइंस के अंदर बताया है कि आपके से मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए मास्टर डिग्री के अंदर, और बैचलर डिग्री 4 ईयर की बैचलर डिग्री है जो उसके अंदर 75% मार्क्स होने चाहिए। और PhD इन ह्यूमैनिटीज़ के अंदर भी इन्होंने बताया है कि मास्टर डिग्री के अंदर आपके 60% मार्क्स होने चाहिए मिनिमम। यदि आपकी मास्टर डिग्री ह्यूमैनिटीज़ या साइंस के लाइट सब्जेक्ट के अंदर तो भी मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। बैचलर डिग्री 75% के साथ में होनी चाहिए। बैचलर डिग्री 4 ईयर की ही रहेगी इसके अंदर। और मैनेजमेंट स्टडीज़ के अंदर भी यहाँ पर नॉर्मल वही एलिजिबिलिटी सेम बताई हुई है, बस प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के अंदर CA ICWS CS के अंदर मिनिमम 50% मार्क्स मांगे गए हैं और ये 60% बैचलर डिग्री के अंदर मांगे गए हैं। और 4 ईयर की बैचलर डिग्री है तो 75% मार्क्स मांगे गए हैं। रिलैक्सेशन इन सभी के अंदर मिलेगा। 5% का रिलैक्सेशन आपको दोस्तों फाइनेंशियल असिस्टेंट की बात करें तो यहाँ पर दी जाती है। यदि आप फुल टाइम रेगुलर के अंदर आवेदन कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन कैटेगरी के अंदर, तो आपके पास में गेट होना चाहिए, मस्ट है, आपके पास होना ही चाहिए। तो आपको JRF दी जाएगी 37,000 रुपये। उसके बाद आपको SRF में कन्वर्ट कर दिया जाएगा 42,000 रुपये। टोटल 5 ईयर्स के लिए नॉर्मली यहाँ पर मिलती है। और यहाँ पर नेट आपका LS क्वालिफाइड स्टूडेंट है तो उनको असिस्टेंटशिप मिलती है ह्यूमैनिटीज़ और मैनेजमेंट के अंदर, बट उनके मिनिमम 70% मार्क्स होने चाहिए। और दोस्तों ये इसके अंदर असिस्टेंटशिप ये अवेलेबल है या नहीं वो देखना पड़ता है यहाँ पर, क्योंकि कुछ रहती है। आगे इन्होंने यहाँ और भी इन्फॉर्मेशन दी है। ये अलग अलग टाइप की फेलोशिप के बारे में बताया है जो कि आप आवेदन कर सकते हैं यहाँ पर रहकर। काफ़ी सारी यहाँ पर बताई हुई है। अब यहाँ पर फुल टाइम एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन कैटेगरी के बारे में बताया हुआ है। दोस्तों इसके अंदर यदि कोई आप वर्किंग के अंदर है R&D ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या कहीं पर भी, तो आप आवेदन कर सकते हैं। आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यहाँ पर देना होता है। तो ये पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप देख लीजिएगा इसको। और फुल टाइम स्पॉन्सर्ड कैटेगरी के अंदर वो लोग आते हैं जिनको पहले से ही फेलोशिप मिल रही हो या वो स्पॉन्सर्ड हो कहीं से भी, तो ये इसी के अंदर आ जाते हैं। और पार्ट टाइम रजिस्ट्रेशन के अंदर वो है जो पार्ट टाइम के अंदर आवेदन करना चाहते हैं, कहीं पर वर्किंग है तो उनको NOC देना पड़ता है। तो यहाँ पर और दोस्तों आगे एमटेक के बारे में बताया हुआ है। हम नीचे जाके PhD के लिए फिर से देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये PhD के बारे में बताया हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों जो प्रोग्राम ऑफर किए जा रहे हैं वो बताए गए हैं और क्या क्वालिफाइंग डिग्री इसके अंदर लगेगी। तो केमिकल एंड बायोकेमिकल इंजीनियरिंग के अंदर बताया गया है कि बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री आपकी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के अंदर होनी चाहिए, ये या क्वालिफाइंग डिग्री होनी चाहिए। तो ये आप लिखा हुआ है यहाँ पर केमिकल एंड बायोकेमिकल इंजीनियरिंग के अंदर आवेदन करने के लिए कि आपके पास में केमिकल इंजीनियरिंग डिग्री हो या बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो इस प्रकार से काफ़ी सारी दी हुई है। और यहाँ पर मास्टर डिग्री आपकी कौन कौन से अलाइड सब्जेक्ट के अंदर भी बताई हुई है, तो ये भी देख सकते हैं। आप डिसिप्लिन देख सकते हैं कि काफ़ी सारे हैं यहाँ पर
केमिकल एंड बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट स्टडीज़, मैथमेटिक्स, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग एंड जियो इंजीनियरिंग, साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे हैं। आगे दोस्तों यहाँ पर एरिया दिया हुआ है, तो डिसिप्लिन के साथ में रिसर्च एरिया, किस किस रिसर्च एरिया के अंदर आप आवेदन कर सकते हैं, यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। केमिकल इंजीनियरिंग, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग के अंदर देख सकते हैं कि रिसर्च एरिया काफ़ी सारे हैं, तो काफ़ी सारा ब्रॉड एरिया रिसर्च यहाँ पर दिया हुआ है, जिसके अंदर आप अपनी PhD पूरी कर सकते हैं। तो सभी के लिए इस प्रकार से बताया हुआ है, काफ़ी सारे टॉपिक है जिसको आप कवर कर सकते हैं अपनी रिसर्च के लिए, तो यहाँ पर पूरा अच्छे से बताया हुआ है। यहाँ पर इन्होंने एनर्जी इंस्टीट्यूट बेंगलोर के लिए भी डिसिप्लिन रिसर्च बताए हुए हैं, और शिवा सागर इंस्टीट्यूट के लिए बताया हुआ है, असम एनर्जी इंस्टीट्यूट। तो ये काफ़ी सारे हैं, यहाँ पर इन्होंने काफ़ी अलग अलग इंस्टीट्यूट के लिए भी यहाँ पर बताए हुए हैं जो इनके अंडर में आते होंगे। और दोस्तों यहाँ पर सीटों की संख्या बताई गई है जिसके अंदर की असिस्टेंटशिप अवेलेबल है। तो केमिकल एंड बायोकेमिकल इंजीनियरिंग के अंदर 6 है, साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ के अंदर 7, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के अंदर 3, मैथमेटिक्स के अंदर 3, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के अंदर 2, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के अंदर 6, मैनेजमेंट स्टडीज़ के अंदर 2, EIB सेंटर के अंदर 6, AEI सेंटर के अंदर 9। तो ये कुछ है, और यहाँ पर इन्होंने नोट के अंदर भी इन्फॉर्मेशन पूरी दी हुई है, तो ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों R&D ऑर्गेनाइजेशन जिनका ऊपर नाम लिया गया है कि जो एक्सटर्नल के अंदर आवेदन कर सकते हैं, तो उनके कौन कौन से ये मान्य करते हैं, रिकॉग्नाइज्ड है। तो ये देख सकते हैं, लिस्ट काफ़ी बड़ी है यहाँ पर, तो इसके अंदर यदि आप वर्किंग है तो आपको मान लिया जाएगा। तो दोस्तों ये थी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं ऐसे ही PhD से रिलेटेड नए अपडेट के लिए।